मेरठ के जिला प्रशासन ने आम आदमी पार्टी की पदयात्रा रोक दी है। ये फैसला लिया गया है 4 चरणों की पदयात्रा पूरी होने के बाद। ये पदयात्रा 16 से 20 मई के बीच होनी थी और इसका जो डिस्टेंस है वो मेरठ से गाजियाबाद था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस पदयात्रा को कर रहे हैं। वजह क्या है, क्यों रोकी गई है पदयात्रा? मेरे साथ अंकुश जी हैं जो जिलाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। ये बताइएगा कि अब तो संजय सिंह जी का ट्वीट भी आ गया है और उन्होंने चैलेंज किया है जिला प्रशासन को कि आप अपना इंतजाम कर लो, पदयात्रा होकर रहेगी। तो वजह क्या है, आखिर क्यों रोकी गई है यात्रा? देखिए, हम लोग आम आदमी पार्टी के शांतिप्रिय तरीके से कार्यक्रम करने वाले लोग हैं। ये 5वें चरण की पदयात्रा है। इससे पूर्व में 4 चरण हमारे हो चुके हैं। अयोध्या से प्रयागराज, मिर्जापुर से बनास, रामपुर से अमरोहा और आगरा से मथुरा। इन पूरी पदयात्रा शांतिपूर्ण तरीके से हुई। तो मेरठ के जिला प्रशासन को जब समय रहते, यानी कि 5 तारीख को जिला प्रशासन को हमने परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। 6 तारीख को एडीएम सिटी ने उस पर मार्क करके तमाम विभागों को और संबंधित अधिकारियों को उसको भेज दिया। और अभी 1 घंटे पहले हमको यहाँ पे सीओ के माध्यम से बताया जाता है कि आपको परमिशन नहीं मिलेगी। उच्च अधिकारियों ने मना किया। भाई क्यों मना किया? अभी आप देखिए, 2 दिन पहले एक सांसद जी का कार्यक्रम यहाँ मेरठ में ही हुआ। उससे पहले शौर्य यात्रा यहीं मेरठ में निकली। तो आम आदमी पार्टी को, या आम आदमी पार्टी हमारे नेता आदरणीय सांसद संजय सिंह जी के कार्यक्रम को रोकने का उद्देश्य साफ साफ हमें नजर आता है कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेषित है। और जहां तक माननीय सांसद जी का जो ट्वीट है, उन्होंने स्पष्ट कहा है पदयात्रा होगी तो इसका मतलब होगी। अगर प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने उनको मना किया है तो मेरे उच्च अधिकारी ने कहा है कि ये कार्यक्रम होगा। तो आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता इस प्रदर्शन को, इस कार्यक्रम को, जो रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा को, इसको हम करके रहेंगे। क्या वजह क्या बताई है? सिक्योरिटी रीजंस हैं आपकी जो सीओ से बात हुई, या फिर सरकार की इच्छा नहीं है कि आम आदमी पार्टी अपना जो कारवां है वो जमीन पर आगे बढ़ाए? धारा 144 का हवाला दे रहे हैं। धारा 144 कब नहीं होती, इसीलिए तो परमिशन ली जाती है। इसीलिए विधिवत हमने परमिशन इनसे मांगी, तमाम सूचना इनको दी। यहाँ से लेकर गाजियाबाद तक की तमाम तैयारियां हो गई। और मैं कह रहा हूँ कि समय रहते इनको सूचना दी। ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन पहले इनको अप्लाई किया हो। मैंने 5 तारीख को अप्लाई कर दिया। 6 तारीख को सब तमाम विभागों के पास चला गया। और उसके बाद आज ये कहते हैं जब सारी तैयारी हो गई, जहाँ कमिश्नरी पार्क में टेंट वगैरह और तमाम चीज़ें लगनी शुरू हो गई, तो अब पुलिस प्रशासन आके उसको रुकवाने का काम करता है। कह रहे हैं कि जो निषेधाज्ञा है वो लगी हुई है, इस वजह से बोला है। लेकिन निषेधाज्ञा तो कल जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ बीजेपी के महिला मोर्चा का, उनके लिए भी लगी थी। 1 दिन पहले चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर आए, उनके लिए भी लगी होगी। उससे पहले जो कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप की शौर्य यात्रा हो और कार्यक्रम है, आखिर आम आदमी पार्टी से ही क्या इतनी मोहब्बत है सरकार को और अधिकारियों को? देखिए, संजय सिंह जी विपक्ष की मुखर आवाज़ है। वो देश के सर्वोच्च सदन में गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार इससे घबराई हुई है। रोजगार का मुद्दा उत्तर प्रदेश में ज्वलंत मुद्दा है। 24 करोड़ यहाँ पे जनसंख्या है लगभग, और उससे ज़्यादा ही है। और सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में, स्मार्ट मीटर का मामला आपने देखा, तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कोई धरना करें, प्रदर्शन करें, उस पर कोई 144 लागू नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी और हमारे नेता के अगर कार्यक्रम करेंगे तो उस पर ये लोग बताते 144 है। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है, हम लोग गांधीवादी तरीके से जो हमारा कार्यक्रम, उस कार्यक्रम को करेंगे। आप जिला प्रशासन को अब ये सुनिश्चित करना है कि इस कार्यक्रम में व्यवधान ना डाले, सही तरीके से कार्यक्रम को होने दे। अदरवाइज तो हम लोग तैयार हैं। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे कार्यक्रम देखे हैं कि अगर वो करने की कोशिश की गई है तो उनको 1 दिन पहले से या तो नज़रबंद आपको कर लिया जाएगा, जहाँ पर संजय सिंह होंगे उनको नज़रबंद कर लिया जाएगा, आपकी पार्टी के जो बाकी नेता होंगे उनको नज़रबंद कर लिया जाएगा। कार्यक्रम तो कहीं टेंट तंबू तो लगने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन अपना काम करेगा, हम लोग अपना काम करेंगे। हम लोग, हमारे नेता का आदेश है कि कार्यक्रम होना है, तो उसके लिए हम जो भी कर सकते होंगे हम लोग वो करेंगे। और हमारे नेता ने तो कहा कि प्रशासन अपना इंतजाम करे, तो वो करे। वो लाठियाँ, गोली डंडे चलाएं हम पे, हम साइना तान के। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपका जो कार्यकर्ता है पूरे उत्तर प्रदेश में, वो इंतज़ार कर रहा था कि वेस्टर्न यूपी में जब ये यात्रा पहुंचेगी तो वो यहाँ पर भी भाग लेने, वहाँ से भी लोग आएंगे, यहाँ का जो कार्यकर्ता है वो भी उसमें शामिल होगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब प्रशासन हाथ खड़े कर देता है, रोक लगा देता है, तो उस कार्यकर्ता के मनोबल का क्या, उसके ऊपर क्या बीतती है? देखिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है। हम लोगों ने ये तमाम देखे, जब आंदोलन शुरू किया तब से तमाम हमारे आंदोलनों को, कार्यक्रमों को रोकने का प्रयास किया जाता। तो हमारा कार्यकर्ता आंदोलन की कोख से उस भट्टी में तप के आया हुआ है। तो उसको ऐसे जो फरमानों से, ऐसी 144 से उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और मेरे नेता ने कहा कार्यक्रम होगा,
तो आम आदमी पार्टी मेरठ में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी इस कार्यक्रम को करने में अपनी जी जान लगा देगा और हम लोग अपने नेता के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और पूरी ताकत के साथ इस कार्यक्रम को जब उन्होंने कह दिया करेंगे तो ये कार्यक्रम निश्चित मानिए कि ये कार्यक्रम होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे साथ अंकुश चौधरी जो आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं मेरठ के, उनका कहना है कि जो कार्यक्रम होना है वो होगा, चाहे जिला प्रशासन उसके लिए परमिशन दे या ना दे। और ऐसा संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करके बता भी दिया है, साफ चैलेंज किया है जिला प्रशासन को कि प्रशासन अपना इंतजाम कर ले, ये पद यात्रा होकर रहेगी। और उसी तरीके से उनके जो सिपाही हैं अंकुश चौधरी, वो ये कह रहे हैं कि पद यात्रा होके रहेगी, उनके नेता ने कह दिया है। तो जो कार्यकर्ता है वो अपना पूरा जी जान लगा देगा, ताकत झोंक देगा। अब ये प्रशासन को और पुलिस को तय करना है कि उनको आगे क्या स्टेप इस पूरे मामले में लेना है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।